जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स, जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? It should be. मोहल्ले को कोई ईसाई नहीं रहना चाहिए, हमारे मोहल्ले में सबको खाली कराएंगे। कोई भी ईसाई नहीं रहना चाहिए, सबको भगा। समझ है? बोलोगे कि लगाओ, बोलना नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। दोस्तों, इंडिया के अनभक्तों की भी अजीब ही लॉजिक है। ये लोग अमेरिका में दिवाली मनाए तो ताली और इंडिया में क्रिसमस मनाया जाए तो गाली। अब इस क्रिसमस पर आपने इंडिया में होने वाला बवाल तो देखा ही होगा कि किस तरह हिंदुत्वों और गोबरखोरों ने क्रिसमस मनाने वालों को तंग किया, उन्हें गाली दी और इनकी सारी डेकोरेशन ही तोड़ डाली। मोदी जी कह रहे मैं एक अकेला सब पे भारी हूँ, कितने की नाक में भारी तो है, ऑब्वियस सी बात है भारी है। पूरा देश बेच के खा गए, भारी नहीं है। जनता तड़प रही है, तड़पने दो। एजुकेशन मर चुकी है, मरने दो। पर वो ये जो सोच रहे हैं ना कि राम राज्य लाकर वो फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो उन सपनों को अब छोड़ दे। इन अनभक्तों का कहना है कि क्रिसमस नहीं मनाने क्योंकि हिंदू खतरे में आ जाता है। इंडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां 80 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू आबाद है, लेकिन वो फिर भी खतरे में है क्योंकि इन अनभक्तों की यही लॉजिक है। बंदा पूछे, अपने ही मुल्क में 80 करोड़ की आबादी में कोई कैसे खतरे में हो सकता है? कैसे पैदा हुआ था बता? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना आपसे इसके बच्चे पैदा कर सकता है? पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगा, बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगा। मेरी सुन तो सही, मैं जैसे पैदा हुई हूँ। आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे इस बार भी इंडिया में क्रिश्चियन भाइयों को क्रिसमस नहीं मनाने दिया गया। वो इसलिए क्योंकि हिंदू खतरे में है। आजकल ये मूत्रवासी तो बहुत ही डरे हुए हैं। पहले मुसलमानों के खिलाफ थे, अब ईसाइयों की भी बारी आ गई है। अरे ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले डिसेंबर की बारी बनता मैं तो कलेक्टर पाखु नले लोकल आईआईसी दियो एमाने दी बसी पारिबे। तुम्हें आमे बड़ दांडे जगन्नाथ देश रे आसी कि ये कोन बिकुछ है? जगन्नाथ देश रे आसी कि कोन क्रिश्चियन लोग बिकिलोनी तुम्हें? इनके मुल्क में अगर कोई भी इबादत करता है तो हिंदुत्व का मजहब खतरे में आ जाता है। ये लोग अपने ही मुल्क में इतने डरे हुए हैं कि इस वक्त इनकी फटके हाथ में आ गई है। हर तरफ से इनको अपना धर्म याद आ रहा है। ये संघ परिवार के लोग, बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोग इतने इनसिक्योर है अपने रिलीजन को लेकर कि इन्होंने एक फर्जी फेस्टिवल भी बना दिया क्रिसमस के दिन पर। कहते हैं क्रिसमस मत विश करो, तुलसी दिवस विश करो। पता है तुलसी दिवस क्या है? इनके द्वारा बनाया गया फेस्टिवल है। पता है सबसे पहले किसने बनाया था? एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट ने बनाया था इस फेस्टिवल को, आसाराम बापू, 2014। उससे पहले इस तुलसी दिवस का आपको कोई मेंशन नहीं मिलेगा। वैसे इंडिया के इन भक्तों ने पाकिस्तान से भी बड़े पंगे लिए, लेकिन हर बार पाकिस्तान इनकी पोंगी बजा देता है और फिर ये लोग फिल्मों में ही हमसे बदला लेते हैं क्योंकि रियल लाइफ में हम इनको चाय पिलाकर वापस भेज देते हैं। तुम जहाँ से भी घुसने की कोशिश करोगे, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक कर कहेगा, "That was fantastic, ओए।" दोस्तों, हम पाकिस्तानियों ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम एक सेक्युलर स्टेट है। हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। इसके बावजूद आप लोगों ने देखा कि पूरे मुल्क में क्रिसमस एक पुरअमन तरीके से मनाया गया। इसी तरह हर साल दिवाली भी पुरअमन तरीके से मनाई जाती है और किसी गैर मजहब को तंग नहीं किया जाता। दूसरी तरफ इंडिया है जो कि खुद को एक सेक्युलर स्टेट कहता है, लेकिन वहाँ मुसलमानों के साथ साथ ईसाई और सिख बिरादरी भी महफूज नहीं है। भारत के अंदर 25 दिसंबर को कोई भी हिंदू अगर क्रिसमस का त्योहार मनाते हुए मिल गया तो उसके घर में चोगा ठोक के उसका ईसा मसीह बना दूंगा और फिर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को दिल्ली के कैथेड्रल चर्च पहुंचे, जहां वो क्रिसमस के स्पेशल प्रेयर में शामिल हुए। उन्होंने चर्च में कैंडल भी जलाया और यीशु से प्रार्थना की। दोस्तों, आरएसएस के ये गुंडे किसी और मजहब को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि एक चर्च में क्रिसमस मनाई जा रही थी और इसी दौरान हिंदुत्व के ये गुंडे आ जाते हैं और वहाँ हनुमान चालीसवा शुरू कर देते हैं। राम
यही नहीं, अभी और सुनिए। अंध भगत तो रहम करो, डीजे ते तो रहम कर दो, ये होर ते नहीं कर रहा। कुड़ी आवे ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵਜਾ ਕੇ ਚਲਾਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਾ ਪਏ। ओए होए एडा बेड़ा पै गया लोकां दा साडे दा। यही नहीं दोस्तों, ये सब बीजेपी के छतरी के नीचे हो रहा है। एक तरफ मोदी दुनिया को दिखाने के लिए क्रिसमस की पार्टियों में शरीक हो रहा है, दूसरी तरफ इसके गोबरखोर गुंडे क्रिसमस मनाने वालों को सरेआम कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। मैं बजरंग दल के लट के साथ साथ 4 कील और हथौड़ी लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे क्रिसमस की किसी ने बधाई भी दे दी ना, इधर ही ठोक के ईसा मसीह बना दूंगा, इतना याद रखना। भाई आप जल्दी से इधर आ जाओ, ये सफेद दाढ़ी वाला बुढ़ा है ना, सुबह सुबह चर्च में घुस गया और सबको मेरी क्रिसमस विश कर रहा है, सबको भाई। और सिर्फ ये नहीं, इसकी 20 से 30 जन की टीम भी आई थी, इसका वीडियो निकाला और इसने ट्विटर पे डाल दिया भाई, विशिंग यू अ मेरी क्रिसमस करके। और इसके बहुत सारे फॉलोवर्स है भाई, जरा देखो इसको। और भाई इसके चेहरे पे मत जाना, ये सिर्फ दिखता सांता क्लॉज जैसा है, लेकिन बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। इसी तरह अब इन भक्तों की इन हरकतों की वजह से बांग्लादेश में भी इनको मार पड़ रही है। अब ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बांग्लादेश में जाकर एक्शन करे। अब इनको क्या पता कि बीजेपी बांग्लादेश में एक्शन कैसे करेगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान पहले से ही बैठा हुआ है। सीधी बात है, बीजेपी को लाओ, मोदी जी एक्शन ले तो ही वहाँ पे कुछ होगा, अदरवाइज ऐसे ही अभी एक डिपू है, कल को और 5-6 डिपू ऐसे ही चले। तो बांग्लादेश में बीजेपी कैसे आएगी? बांग्लादेश में बीजेपी, इनको नरेंद्र मोदी जी कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा वहाँ पे। वो तो वहाँ पार्टी नहीं घोषित है। पार्टी नहीं तो फिर कैसे मरते रहेंगे? नहीं, बीजेपी जो है वो तो भारत की पार्टी है ना, बांग्लादेश एक अलग देश है, वहाँ तो दूसरी पार्टियां हैं, तो वहाँ मोदी जी कैसे आ जाएंगे? दोस्तों इंडिया में ये टकला आजकल बड़ा ही वायरल है, क्योंकि ये हर जगह जाकर मुसलमानों से पंगे ले लेता है और ईसाइयों को भी जबरदस्ती क्रिसमस मनाने से रोकता है। इसके बाद मुसलमान इसके पीछे ही पड़ गए और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। अब ये बेचारा छुपता फिर रहा है। एक चीज बोलने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थक चुका हूँ, अकेले अकेले भागते भागते थक चुका हूँ। मुझे एक रहने का जगह चाहिए, लेकिन सिक्योर। हवा निकाल के यार भाई साहब, छुपने का जगह ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास छुपने का जगह है। नाजिया इलाही खान तुम्हारा जो आशिक है, जाओ उनका अंदर जाके छुप जाओ। मुझे फ्लावर दे रहे हैं तो अभी देखिए कटमुल्ले और परेशान हो जाएंगे कि सब कट। देखिए हमें फ्लावर दे रहे हैं, इतना मोटा रोड है। उसके बाद एक चीज नोटिस करो सब लोग, टकला देखो पीछे। हमें लग रहा है कि नाजिया के पास जो है ना, अब सब कुछ जो है फ्लावर देने के बाद फिर टकला उड़ारेगा। दोस्तों इन्होंने अपने ही मुल्क में जो ईसाइयों के साथ किया, अब पूरी दुनिया भी इनके साथ वही कुछ कर रही है। बहुत सारे ईसाई ममालिक इनके भगवानों को गालियां दे रहे हैं, इनको हर जगह से डिपोर्ट किया जा रहा है। कोई भी मुल्क इन गोबरखोरों को कबूल करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यार सबसे बढ़िया काम करते हैं बजरंग दल वाले। इनने भाई जीन्स पैंट पहन के और व्हाट्सएप पे जो खुद एक अमेरिकन ऐप है उसमें आपस में बात करके जाके सेंटा क्लॉज की तोड़ फोड़ करी है मॉलों में। और फिर जो विक्ट्री वाली जो सेल्फी है ना, वो भी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे डाली, जो खुद एक अमेरिकन कंपनी है। और हम लोग इन्होंने वेस्टर्न कल्चर से बचा दिया दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।